तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारी में जुट गई हैं। कांग्रेस पार्टी भी जोर शोर से जुटी हुई है। अभी मेरे साथ हैं कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह जी, जो बिहार चुनाव के चेयरमैन भी हैं। ये बताइए सर, क्या तैयारी में इतनी देर क्यों हुई है? बीजेपी बहुत पहले से तैयारी कर चुकी है, जेडीयू तैयारी कर चुकी है, वर्चुअल रैलियाँ हो रही हैं। आप लोगों ने कल से ज़्यादा एक्टिव होना दिखा है। नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोगों का भी वर्चुअल मीटिंग मतलब हमको लगता है 5 से ज़्यादा हो चुका है। यहाँ पहली बार फॉर्मल मीटिंग हो रही है इलेक्शन कमेटी की और कैंपेन कमेटी की। बाकी तैयारी तो सब चल रहा है। तैयारी तो नीचे होता है, बूथ लेवल पे तैयारी है, पंचायत लेवल, ब्लॉक लेवल पे तैयारी है। तो तैयारी में किसी पार्टी से हम लोग पीछे नहीं हैं। लगता होगा आपको ज़रूर कि हम लोग थोड़ा कम तैयारी कर रहे हैं। वर्चुअल रैली के जरिए मुकाबला कर लेंगे आप लोग बीजेपी का? अब जिस तरह से इलेक्शन कमीशन का निर्देश होगा, हम लोग सभी मानकों पर पुरजोर तैयारी है और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव बार बार कह रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं कि कोरोना के संक्रमण के खतरे के बीच चुनाव क्यों? एक सवाल है जिस पे सबको सोचना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति के जान की सुरक्षा राजनीति से ऊपर है। और यही बात वो भी कहते होंगे। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय जनता दल की तैयारी नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा बीच में हम लोगों का सेशन बंद कर दिया गया, राज्यसभा का चुनाव टाल दिया गया, या यहीं पे ठीक है जो एमएलएज को चुनाव करना था वो तो एमएलसी का चुनाव हुआ, लेकिन आज भी टीचर्स कंस्टिट्यूंसी का चुनाव नहीं हुआ, आज भी ग्रेजुएट का कंस्टिट्यूंसी का चुनाव नहीं हुआ। और जो भी ग्रेजुएट कंस्टिट्यूंसी से या टीचर्स कंस्टिट्यूंसी से जो एमएलसी लोग थे, सब लोग पूर्व हो गए। हम लोगों के अध्यक्ष जी भी वो चुनाव लड़ना चाहते थे, उसी चुनाव से वो भी थे, मदन मोहन झा जी, वो भी उनका भी चुनाव नहीं हो पाया। तो क्या कांग्रेस पार्टी चाहती है कि चुनाव टले, आगे बढ़े? कांग्रेस पार्टी का ये काम नहीं है। ये काम है इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उचित समझेगी, चुनाव कराएगी तो निश्चित रूप से अपोजिशन पार्टी सभी लोग पार्टिसिपेट करेगा और सभी राजनीतिक पार्टियां पार्टिसिपेट करेंगी। पोस्टल बैलेट का विरोध किया है आरजेडी ने, क्योंकि चुनाव आयोग ने कहा है कि कोरोना के संक्रमण का खतरा है, तो जो भी कोविड पेशेंट हैं या 65 साल से ऊपर के लोग हैं वो पोस्टल बैलेट के जरिए वोट कर सकते हैं। लेकिन आरजेडी क्यों विरोध कर रही है? अब आरजेडी क्यों विरोध कर रही है ये तो आरजेडी से पूछिएगा। आप पक्ष में? लेकिन नहीं, हम लोग पक्ष में हैं कि सब लोग मतदान करें, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। ये भी इलेक्शन कमीशन को सुनिश्चित करना पड़ेगा कि बिहार में, आप भी बिहार के रहने वाले हैं, आप जानते हैं 65 साल के लोगों के पास उनका बेटा है, उनका बहू है, वो लोग जाके नहीं उनका वोट मार दे। या जिस तरह से पहले अपराधी लोग करते थे, बूथ लूट लेते थे, कोई अपराधी नहीं जाके डरा धमका के वोटिंग करा दे। कब कर लेते थे? कब कर लेते थे? ऐसा कब होता था बिहार में? बूथ कैप्चरिंग होता ही था। 10 साल पहले तक, 15 साल पहले तक यहाँ बूथ कैप्चरिंग होता था। इस बात से नहीं डिनाई कर सकता है कोई। तो लालू जी का ही राज था। लालू जी का राज हो, कांग्रेस का राज हो, बीजेपी का राज हो, इससे क्या लेना देना। लेकिन फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना जिम्मेवारी है इलेक्शन कमीशन की। वो जिम्मेवारी महागठबंधन में 65 लाख से ज़्यादा लोग 65 साल से ऊपर के हैं, तो ये आसान नहीं है। पोस्टल बैलेट तो ठीक है ना, पोस्टल बैलेट के जरिए चुनाव आयोग ने व्यवस्था की है। हाँ, लेकिन ये भी सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी है ना कि कोई उनके घर का लोग नहीं वो वोट दे दे उनके बदले। मैं ये कह रहा हूँ कोई दुर्भावना नहीं आए वोट देने में, इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए इलेक्शन कमीशन को। मैं ये कह रहा हूँ। महागठबंधन में रार क्यों मची है सर? कब तक मची रहेगी ये? अभी तो सीटों को लेकर बातचीत भी शुरू नहीं हुई। रार महागठबंधन में नहीं मची है, रार मची हुई है एनडीए में। जाके ये सवाल तो पूछा जाना चाहिए चिराग जी से, पूछा जाना चाहिए रामविलास जी से। आप तो कह ही चुके हैं कि रामविलास जी आपसे 4 बार बात कर चुके हैं। अरे भाई, तो हमसे बात कर चुके हैं। कोई ऐसा थोड़े है कि नहीं ये हमको, हम आ रहे हैं छोड़ के। हमसे पॉलिटिकल बात तो तब होगी ना जब वो वहाँ से वो छोड़ देंगे, या ये लोग मजबूर करेंगे नीतीश कुमार उनको छोड़ने के लिए। खबर चल रही थी कि आपने कहा है कि 4 बार आपको फ़ोन कर चुके हैं रामविलास पासवान। हमसे बात उनकी होती ही रहती है, इस बात को कैसे डिनाई करेगा आदमी।
लेकिन जरूरी नहीं है कि बातचीत में कोई पॉलिटिकल ही बात हो। तो आ सकते हैं चिराग पासवान, उम्मीद पाले हुए कांग्रेस। हम लोग तो वेलकम करेंगे, मजबूत नेता हैं और उनके लिए एनडीए के लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो जाएगी जिस दिन रामविलास पासवान जी छोड़ देंगे। फिर तो सरकार बनने की दूर दूर तक जो संभावना कहीं दिख भी रही है वो भी नहीं होगी। सर, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग को लेकर मांझी जी नाराज हैं, आपकी पार्टी भी मांग करती रही है, लेकिन अब तो आरजेडी ने साफ कर दिया है कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनेगी। सभी पार्टी मिल के कोऑर्डिनेशन कमेटी बनती है, केवल आरजेडी और कांग्रेस का इसमें नहीं बात है। और 2 सप्ताह के अंदर जो भी थोड़ी बड़ी आपको दिक्कत दिख रही है वो सारी दिक्कतें खत्म हो जाएगी। जीतन राम मांझी को मना लेंगे? माने ही हुए, वो सबसे सुलझे हुए नेता हैं महागठबंधन के। लेकिन वो तो अल्टीमेटम पर अल्टीमेटम दे रहे हैं, 10 को मीटिंग बुलाए हैं और बड़ा फैसला लेने वाले हैं। भाई हमसे तो परसों बात हुई है, अब आप कहाँ अल्टीमेटम दे रहे हैं मुझे नहीं मालूम। और किसी राजनीति के तहत इस तरह का अपना काम कुछ हो रहा होगा तो मुझे नहीं मालूम। आपकी पार्टी ने भी तो कहा था कि महागठबंधन का कोऑर्डिनेशन कमेटी बनना चाहिए, कमेटी तय करेगी कि महागठबंधन का नेता कौन होगा, कमेटी तय करेगी कि सीएम को उम्मीदवार कौन होगा। तो कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से इस बात को सुनिश्चित करेगी कि किसी को कोई तकलीफ नहीं हो। लेकिन तेजस्वी यादव साफ कर चुके हैं कि कोई माने या न माने हम सीएम पद के कैंडिडेट हैं क्योंकि बड़ी पार्टी के नेता हैं। तेजस्वी जी से ऐसा नहीं है ना कि केवल आप ही लोगों की बात होती है, हमसे भी बात होती है ना। क्या बात होती है? हम लोग सब मिलजुल के तय करेंगे और 2 सप्ताह के अंदर सारी दिक्कतें दूर हो हम जाएंगी। मानते हैं कि स्वाभाविक सीएम कैंडिडेट हैं तेजस्वी यादव, स्वाभाविक रूप से सीएम कैंडिडेट। और सब बात इस पे बोलना कोई ज़रूरी रहता है क्या? ये जब इस पे बोलने की ज़रूरत होगी तो वो भी बोलेंगे। अभी आपको जब 2 सप्ताह बोल रहे हैं तो 2 सप्ताह तो रुक जाइए। 2 सप्ताह में सब कुछ ठीक हो जाए। सब कुछ क्लियर हो जाए। कांग्रेस पार्टी 17 सीटों पर लड़ेगी। राहुल गांधी के साथ बैठक हुई थी, मांग उठी थी कि 70-75 सीटों पर कांग्रेस पार्टी लड़े। मैं जिस बैठक में शामिल था वहाँ इस तरह की कोई बात नहीं हुई थी। कितनी सीटों पर लड़ेगी कांग्रेस? अभी 2 सप्ताह के बाद बताएंगे। सिटिंग सीट तो नहीं छोड़ेंगे? सिटिंग सीट मान लीजिए वहाँ उससे कोई कहीं और मजबूत कैंडिडेट हो जाए तो सिटिंग नहीं छोड़ेंगे, मतलब कांग्रेस पार्टी का कोई और उम्मीदवार लड़ सकता है ऐसा तो नहीं है। ये सब तो आपस में होता ही है। चलिए, तो अखिलेश प्रसाद सिंह ने साफ कर दिया है कि कोई कन्फ्यूजन नहीं है, महागठबंधन इंटैक्ट है और तेजस्वी यादव के साथ बहुत जल्द ही सभी दलों की बैठक होगी। और सप्ताह भर 2 सप्ताह भर वेट करिए, इंतजार करिए। 2 सप्ताह में तस्वीर साफ हो जाएगी, कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, कौन कहाँ से लड़ेगा। एक जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और 1000 जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। Our heart never hardens, our temper never tires. Our touch never hurts. We value what we do. We at Paras work for cause, not for applause. लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।